स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनने वाले हैं कृष्ण को गोविंद नाम कैसे मिला। ब्रज की पवित्र भूमि पर हर सुबह का सूरज बाल कृष्ण के नटखट खेलों से चमकता था। कृष्ण, जिन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल और कई अन्य नामों से पुकारा जाता था, वह हर दिन एक नई लीला रचते थे। इन नामों में से हर एक नाम के पीछे कोई न कोई रोचक कहानी छिपी है। आज की कहानी उनके गोविंद नाम के पीछे छुपे रहस्य पर है। एक दिन बाल गोपाल कृष्ण अपने मित्रों और गायों के झुंड के साथ जंगल में पहुंचे। मुरली की मधुर धुन से वातावरण मंत्रमुग्ध था। हिरण, पक्षी और पेड़ों के पत्ते भी उनकी मुरली पर झूम उठते। गाय कृष्ण के पास निर्भीक होकर चरती, मानो उन्हें सच्चे रक्षक का साथ मिला हो। जंगल की हरितमा के बीच अचानक एक चमचमाती रोशनी प्रकट हुई। कृष्ण और उनके मित्र चौंक गए। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य गाय कामधेनु स्वर्ग से वहां प्रकट हुई थी। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी और उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल एक अद्भुत शांति से भर गया। कामधेनु ने धीरे से कदम बढ़ाए और कृष्ण के सामने झुककर बोली, हे कृष्ण, मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। मैं कामधेनु हूँ, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय। लेकिन आज मैं आपके पास एक विशेष कार्य से आई हूँ। आपकी गायों और पृथ्वी के प्राणियों के प्रति आपकी अपार करुणा और रक्षा के लिए मैं आपको सम्मानित करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे यह अवसर देंगे? कृष्ण ने अपने मोरपंख वाले मुकुट को ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहा, देवी, आपके जैसे दिव्य प्राणी का मेरे प्रति इतना स्नेह और आदर एक आशीर्वाद है। मैं आपका यह सम्मान विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। कामधेनु ने अपनी दिव्यता से भरे पवित्र जल को निकाला। वह जल इतना शुद्ध और प्रकाशमान था कि उसके स्पर्श से जंगल में हर वृक्ष और पत्ता चमकने लगा। कामधेनु ने कृष्ण का अभिषेक किया, उनके माथे पर जल छिड़का और उन्हें अपनी दिव्य आशीष दी। अभिषेक के दौरान पूरा जंगल मुरली की धुन और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजने लगा। कृष्ण के मित्र अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। उनकी आंखों में गर्व और हर्ष छलक रहा था। जैसे ही अभिषेक समाप्त हुआ, आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हुई। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर सभी मित्रों ने हाथ जोड़ लिए। इंद्रदेव ने कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे कृष्ण, आपकी करुणा और पुण्य कार्यों ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को अभिभूत कर दिया है। आप न केवल गायों के रक्षक हैं, बल्कि समस्त जीव जंतुओं के सच्चे संरक्षण हैं। आज से समस्त लोकों में आपको गोविंद नाम से जाना जाएगा। यह नाम आपकी उस दिव्य शक्ति और प्रेम का प्रतीक होगा, जिसके कारण गाय और प्राणी निडर होकर आपकी शरण में आते हैं। कृष्ण ने अपनी बाल मुस्कान के साथ इंद्रदेव और कामधेनु का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मेरा कार्य केवल प्रेम और सेवा करना है। ये नाम मुझे हर जीव के प्रति मेरी जिम्मेदारी की याद दिलाएगा। उस दिन से न केवल ब्रज में बल्कि पूरी सृष्टि में कृष्ण को गोविंद के नाम से पुकारा जाने लगा। गोविंद का अर्थ है गायों और पृथ्वी के रक्षक। इस नाम ने कृष्ण की उस भूमिका को और भी प्रबल किया, जिसमें वे केवल एक नटखट बालक नहीं, बल्कि सच्चे मार्गदर्शक और संरक्षक थे। कृष्ण के गोविंद नाम की कथा यह सिखाती है कि सेवा, करुणा और प्रेम से न केवल दुनिया को बदला जा सकता है, बल्कि वह अपनी पहचान भी बना सकती है। कृष्ण की इस कथा में हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे और निस्वार्थ बनने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपसे हमारी आने वाली कहानी मिस ना हो जाए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।